अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल अफ़कार व ख़यालात में आपका एक बार फिर इस्तक़बाल है। फिर एक नया सबक लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। मैं सबक शुरू करूँ उससे पहले हमारे तमाम सामीन और नाज़रीन से दरख्वास्त है कि जो हज़रात हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी दीनी, इस्लामी, तहरीकी, इसी तरीके से नूरानी कायदा की वीडियोज़ सबसे पहले आपकी खिदमत में पहुँचे। आइए दोस्तों, आज भी एक नूरानी सबक शुरू करते हैं। फ़न तजवीद का एक बेहतरीन, जो हम कह सकते हैं कि माखज़ है, हुरूफ़ लीन है। हुरूफ़ लीन का भी इस्तेमाल कुरान करीम में जा बजा होता रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि लीन किसे बोलते हैं। लीन के माने आते हैं नर्म करने के, नर्म हो जाना, नर्म कर देना। कुरान करीम में फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक तआला ने फ़िरऔन के पास भेजा तो उनसे भी कहा कि जाओ फ़िरऔन के पास, उनसे नर्म बातें करना। तो लीन के माने आते हैं नर्म करने के। ये हुरूफ़ को हुरूफ़ लीन इसलिए कहा जाता है, इसे नरमी के साथ, नरम आवाज़ के साथ हमें अदा करना है, पढ़ना है। इसका हुक्म क्या है, पहले इसका हुक्म जान लेते हैं। हुरूफ़ लीन, इन दोनों हरफों को हुरूफ़ लीन दो हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दो हैं हुरूफ़ लीन। एक वाओलीन और यालीन। वाओलीन और यालीन, हुरूफ़ लीन दो हैं, वाओलीन, यालीन। इन दोनों हर्फ को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे और हुरूफ़ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। मारूफ हमें अदा करना है। मैंने पहले भी कहा कि कुरान करीम में जितने भी अल्फाज हैं जहाँ ज़ेर का इस्तेमाल है, पेश का इस्तेमाल है, लीन का इस्तेमाल है, वहाँ आम तौर पर इसे मारूफ ही पढ़ना है, तभी ये बेहतर तरीके से उसकी सिफ़ात के साथ अदा होंगे। अगर हम मजहूल पढ़ते हैं तो बताए कि ये हर्फ सही तरीके से अपनी सिफ़ात के साथ अदा नहीं होता। मारूफ और मजहूल कैसे लीन में होगा? जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं तौहीद, कलमा तौहीद, कहा कि यह मजहूल है। तौहीद, ता वाव ज़बर, तौ, हा या ज़ेर, ही, तौहीद, दाल साकिन, तौहीद। तो वाव साकिन से पहले बताए कि ज़बर है, इसलिए वाव लीन होगा। वाव लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्द अदा करें। हुरूफ़ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। तो उसी को कहा कि हुरूफ़ लीन दो हैं, वाओलीन, यालीन। इसकी मिसाल के ज़रिए से भी हम समझेंगे। सबसे पहले इसका हुक्म समझते हैं। इसका जो हुक्म है कि इन दोनों हर्फ को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे और हुरूफ़ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। जिस तरीके से हम या को, ये ज़ेर को मारूफ पढ़ते हैं, पेश को मारूफ पढ़ते हैं, इसी तरीके से हुरूफ़ लीन को भी हम मारूफ पढ़ेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए। हुरूफ़ लीन दो हैं, वाव और या। वाव कब लीन होता है, आइए इसको समझते हैं। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। जैसे बा वाव ज़बर बो, ता वाव ज़बर तो। वाव साकिन से पहले ता के ऊपर ज़बर है, इसलिए वाव लीन होगा। वाव लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। हुरूफ़ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। आइए इसकी मिसाल के ज़रिए से भी हम समझते हैं। वाव लीन की मिसाल हम समझते हैं। सबसे पहले औफ़ी, हौला, सौमु, ये हुरूफ़ लीन की मिसाल है, वाव लीन की। वाव लीन की इसकी इजरा भी देख लेते हैं। हमज़ा वाव ज़बर औ, फ़ाज़ेर फ़ी, औफ़ी। वाव साकिन से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए वाव लीन होगा। वाव लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्द अदा करें। हुरूफ़ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, फ़ाज़ेर फ़ी। फ़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। मारूफ पर है, मजहूल आवाज़ से बचें। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। जैसे फ़ाज़ेर फ़ी, औफ़ी, हौला, सौमु। ये वाव लीन की मिसाल हुआ। आज हमने हुरूफ़ लीन के बारे में पढ़ा है। नूरानी कायदा में ये सबक तख्ती नंबर 5 के ज़ेर इंतज़ाम, ज़ेर तहत आता है। हम जब नूरानी कायदा खोलेंगे तख्ती नंबर 5 में हुरूफ़ लीन की बहस आती है, हुरूफ़ लीन का बयान आता है। हुरूफ़ लीन के तफसीलात आपके सामने हमने बयान कर दी। हमने वाव लीन के बारे में पढ़ा। आइए हम देखते हैं या लीन के बारे में भी पढ़ते हैं। या लीन कैसे होता है और या लीन को किस तरीके से पढ़ेंगे। या लीन, या साकिन से पहले, या साकिन से पहले ज़बर हो तो
या लीन होगा। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगी। या लीन को भी नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा करेंगे, हुरूफ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। इसकी मिसाल समझ लेते हैं। जैसे इसकी मिसाल है ऐना, गैरी। ऐना या साकिन से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा करेंगे, हुरूफ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। जैसे ऐना, गैरी। या साकिन से पहले गैन के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगी। या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा करेंगे, हुरूफ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। जैसे गैरी, ऐना, गैरी। हमने हुरूफ लीन के बारे में पूरी तरीके से समझ लिया, वाव लीन और या लीन। आइए कन्फ्यूज़न के बारे में जानते हैं। आम तौर पर हमारे बच्चे गलती यह करते हैं कि वाव लीन को वाव मद्दा में कन्वर्ट कर देते हैं, या लीन को या मद्दा में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका फ़र्क समझने की ज़रूरत है। वाव लीन कब होगा? जब वाव साकिन से पहले ज़बर हो। ज़बर हो तो क्या होगा? वाव लीन होगा। लेकिन ये वाव मद्दा कब होगा? जब वाव साकिन से पहले पेश हो। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। यही हम समझने में गलती कर देते हैं। वावलीन, वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो वावलीन होगा। जैसे औफी, सौमु। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू। इस तरीके से, इसी तरीके से या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो या लीन होगी। अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। ये फ़र्क हम समझने लगे। या साकिन की मिसाल, या लीन की मिसाल है जैसे गैरी, ऐना, सैफु। या साकिन से पहले सात के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगी। या लीन को भी नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा करेंगे, हुरूफ लीन भी मारूफ पढ़े जाते हैं। इसी तरीके से अगर या मद्दा होगी तो कैसे होगी? या साकिन से पहले ज़ेर हो, चूँकि या हमेशा अपने माक़बल में अपने से पहले को ज़ेर को चाहती है, इसीलिए यहाँ या मद्दा होगी। जैसे या मद्दा की मिसाल हम समझ लेते हैं। बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। या साकिन से पहले सा के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन वाव लीन और या लीन में फ़र्क यह है कि इसको जल्दी अदा करना है। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन वाव लीन को जल्दी नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। इसी तरीके से या लीन को भी नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। ये फ़र्क है। या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, लेकिन या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, लेकिन वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये बुनियादी फ़र्क है। अगर हम थोड़ी सी भी अगर मेहनत करते हैं, अपनी जी जान लगाते हैं, इंशाअल्लाह इस बारीकी को हम समझने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने हमने तख्ती नंबर 5 हुरूफ लीन के बारे में तफसील से बात रखी है। उम्मीद है कि आपको हमारी सबक समझ में आ गई होगी। जो हजरात को कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझने में परेशानी हो, तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है इसके बारे में हमें लिखें। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा चैनल अभी नया है। जो हजरात अगर हम दीनी इस्लामी तहरीक की वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए हमारा भरपूर सपोर्ट करें और हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में वायरल हों और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएँ। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर आपसे दरख्वास्त है जो हजरात हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।